बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में आज एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज मोरखा 18 जुलाई है। तारीख़ में इसलिए बता रहा हूँ कि बसा औक़ात ये होता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं आता कि मैं कौन सी ख़बर को किस ख़बर से मिला रहा हूँ, तो मैंने कहा ये बेहतर है कि मैं आपको तारीख़ बता दूँ। जी हाँ, आज मोरखा 18 जुलाई 2020 है और आज मैं आपसे दो गपशप की ख़बरें, एक शिकायत की ख़बर और एक सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। गपशप की ख़बर यह है कि चेयरमैन नैब, जी हाँ, मैं जस्टिस जावेद इकबाल की बात कर रहा हूँ, आज उन्होंने एक बड़ मारी है, एक गप मारी है या एक ओवर एग्जैचुरेशन की है कि उनके यहाँ जितने भी केसेस हैं उसमें 68.8% केसेस हल कर दिए जाते हैं। जी हाँ, ये चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है और उन्होंने इसका सबूत जो है वो दिया है कि जी आलमी इदारे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस चीज़ को सराह रहे हैं और इसमें सराहने में उन्होंने एक गिलानी साहब का भी किसी का नाम लिया है। गिलानी साहब वही हैं जो हर दौर की अच्छी बातों पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तारीफ कर रिपोर्ट जारी कर देते हैं। बहरहाल जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आपने कहा 68.8% आपका कामयाबी का तनासुब है। मुझे 68.8% से इतराज़ नहीं है। आपका कामयाबी का तनासुब इतना ही होगा या आपने फिर भी थोड़ी सी डंडी मार के इसे कम रखा होगा। लोग डंडी मार के ज़्यादा रखते हैं, आपने डंडी मार के कम रखा होगा। मेरा सवाल ये है कि 68.8% में बड़े केसेस कितने हल किए? जो बड़े केसेस जो मुजरिमों को बचाने के लिए आपके पास हैं और जिस पे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, जिस पे कि आप किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रहे, जिस पे कि सिर्फ तारीख ही मिल रही है। आपने आसिफ अली जरदारी के बारे में कितने केसेस हल किए? आपने फरियाल तालपुर के बारे में कितने केसेस हल किए? आपने तोशा खाना केस हल कर दिया, आपने शहबाज शरीफ के केस हल कर दिए, आपने नवाज शरीफ के केस हल कर दिए, आपने हमजा शहबाज का केस हल कर दिया, आपने शहबाज शरीफ के बच्चों के केस हल कर दिए। कुछ और बताओ? मलिक रियाज का केस हल कर दिया। जिन लोगों के कंधे पे आप बैठ के आते हैं वो 68.8% में नहीं आते, वो दूसरी तरफ आते हैं। जी हाँ, दूसरी तरफ वो जिनके केसेस आप लटकाने का बाइस बनते हैं और आप उन्हें सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनके केसेस पे खुद नोटिस ले लेते हैं ताकि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना केसेस हल होंगे और ना ही कोई बात होगी और वो लोग आपके पास आते रहेंगे और आप उन्हें जाने देंगे। अब देखने की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा कि काका तुम मंजे तो ना हिली। अब मैं देखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आपके पास कितनी पेशी में आती हैं। अब मैं देखता हूँ कि तोशा खाना केस में आप क्या करती हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि नवाज शरीफ के बच्चों के बारे में या नवाज शरीफ के बारे में आप क्या करती हैं। अब मैं देखता हूँ कि हमजा शहबाज के बारे में आप क्या करती हैं। अब मैं देखता हूँ मलिक रियाज के बारे में आप क्या करते हैं। और अब मैं ये देखता हूँ कि आप और बड़े लोगों के केसेस, मेरा ख्याल है इतने नाम काफ़ी हैं, यही कुछ काफ़ी नाम हैं। आप ख्वाजा आसिफ को भी ले सकते हैं, आप एहसन इकबाल को भी ले सकते हैं, आप साद रफ़ी को भी ले सकते हैं। चलें, इनमें से जब आप ये केसेस हल कर ले तो फिर 68.8% किस जगह होगा, आप मुझे ये बताएं। एक तो ये, एक दूसरी गप लगी है आज, ये मैं आपको दो मुख्तलिफ ज़ाविये बता रहा हूँ। एक ये लगी है कि बलूचिस्तान में कोरोना के 86 मरीज सेहतियाब हो गए। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन खबर है कि कोरोना के मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। हकूमती कारकर्दगी इसमें शामिल होती है, इसमें डॉक्टर्स का अज़म शामिल होता है, डॉक्टर्स का जोश शामिल होता है, डॉक्टर का वलवला शामिल होता है, जो कि हेल्थ
वर्कर्स कर रहे हैं, सलूट है उनके लिए। लेकिन सिंध के मुराद अली शाह साहब तो आज नंबर ही ले गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 14,027 मरीज सेहतयाब हुए। जी हाँ, गुज़िश्ता 24 घंटे में 14,027 मरीज सेहतयाब हुए, जिसका तनासुब 79% बनता है। और ये तनासुब बताने के बाद उन्होंने ये फिगर भी दिया कि अब तक सिंध में 88,103 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि कुल तनासुब 79% को बरकरार रखता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि 88,103 मरीज सेहतयाब हुए और सेहतयाबी का तनासुब 79% है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन आप कुछ झूठ बोलें तो ऐसा बोलें कि जिसके बारे में हो। एक दिन में 14,000 मरीज सेहतयाब हुए, तो ज़रा आप ये तो बता दें कि आपने कुल टेस्ट कितने किए थे और आपने क्या किया। ये दो हो गई। अब एक गिला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रोफेसर इकबाल साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, और उन्होंने कहा है कि कुलभूषण यादव के बारे में कानून में तरमीम की जा रही है, एक बिल लाया जा रहा है ताकि कुलभूषण यादव को रसाई हासिल हो सके, ताकि कुलभूषण यादव को कोई फ़वाइद दिए जा सकें। एहसन इकबाल साहब, मौजूदा हुकूमत तो कुलभूषण यादव के बारे में बिल ला रही है, मैं मान गया। आपके वक्त में तो कुलभूषण यादव का नाम भी नहीं लिया जाता था। और ये कुलभूषण यादव आपको या आपके दूसरे साथी बिलावल जरदारी को किस तरह याद आ गया, या बिलावल जरदारी के याद आने के बाद आपको किस तरह याद आ गया? आपने कहा कि जी कुलभूषण यादव को हुकूमत जो रियायत दे रही है उसके लिए एक बिल ला रही है। हुकूमत कुलभूषण यादव को रियायत नहीं दे रही है, जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के तहत काम हो रहा है। लेकिन जो हुकूमत के कुलभूषण यादव को रियायत देने के लिए कुलभूषण यादव को तीसरी दफ़ा मुलाकात का मौका देने के मौक़े फराहम कर रही है, मुझे उस पर एतराज़ है। पहले कुलभूषण यादव से जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात हुई थी कुलभूषण यादव की वालदा और कुलभूषण यादव की बीवी की, जिसमें कि एक भारतीय एम्बेसी का आदमी भी मौजूद था और पाकिस्तानी भी वहाँ पे मौजूद थे, या दरमियान में शीशा था और टेलीफोन से। दूसरी दफ़ा कुलभूषण यादव तक रसाई दी गई तो भारतीय हुक्काम ने मिलने से इनकार कर दिया कि हम अकेला मिलना चाहते हैं। जी हाँ, वो लोग चले गए। कुलभूषण, इत्तलात है कि कुलभूषण यादव उन्हें आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो नहीं मिले और वो चले गए। अब तीसरी रसाई के लिए वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई है कि सिक्योरिटी का कोई आदमी मौजूद नहीं होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान ये बात गलत कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान का ये कदम जो है, ये कुलभूषण यादव की सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरनाक है, ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी ख़तरनाक है। जो आदमी मिलने आएंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जितनी भी तलाशी ले लें, जितने भी एहतियाती तदाबीर कर लें, लेकिन 1-to-1 मुलाकात एक मुजरिम से किस लिए? 1-to-1 मुलाकात का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। 1-to-1 मुलाकात देने का कोई मकसद नहीं होता। और 1-to-1 मुलाकात किस कानून के तहत दी जा रही है? कुलभूषण यादव एक जासूस है, उस पे पाकिस्तानी सरहद के अंदर जासूसी करने का इल्ज़ाम है, और जासूसों की जो ज़िंदगी होती है वो वैसे ही दाव पे लगी होती है। कल को जो
भारत के नुमाइंदे या भारत के लोग कुलभूषण यादव को अगर मिलने के लिए आते हैं और आप उन्हें अकेले मिलने देती हैं, तो ये कुलभूषण यादव की सेहत के लिए भी, कुलभूषण यादव की जान के लिए भी खतरा है और सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। और अगर कुलभूषण यादव को कुछ हो जाता है तो आपके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास किसी किस्म का कोई इस मसले के बारे में सबूत नहीं होगा कि आपने तलाशी नहीं ली। सॉरी, मैं कुछ ये फिक्रा गलत कर रहा हूँ। आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। मेरा ख्याल है मुझे इसी पॉइंट पे रहना चाहिए कि कुलभूषण यादव से भारतीय अहलकारों को मिलने की जो इजाज़त दी जा रही है, पाकिस्तान सिक्योरिटी का कोई आदमी होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी का कोई आदमी नहीं है तो एटलीस्ट कोई ये फुल प्रूफ इंतज़ाम होना चाहिए कि कुलभूषण यादव से अकेले में मुलाकात में इनकी रसाई उसके जिस्म तक ना हो, इनकी रसाई उसे कोई चीज़ पहुंचाने तक ना हो, इनकी रसाई किसी ऐसे चीज़ तक ना हो जिससे कि ये कुलभूषण यादव को नुकसान पहुंचा सकें। क्योंकि अगर नुकसान पहुंच गया तो ये पाकिस्तान की साख को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे भी एक सवाल होगा। और जासूस तो जासूस होता है, जासूस पकड़ा ना जाए तो हीरो होता है और पकड़ा जाए तो ज़ीरो होता है, लिहाजा इसे भी देखना होगा। अब एक धमकी की भी हम बात करते चलें। एक धमकी दी है एहसान इकबाल साहब ने कि हम पंजाब बचाओ तहरीक चलाएंगे। हम पंजाब को, आप भाई पंजाब बचाओ तहरीक नहीं चला रहे हैं, आप एहतसाब से बचो तहरीक चलाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये तहरीक चलाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही इस्लामाबाद में ताजरों ने जुलूस निकाला, हारन बजाओ अवाम जगाओ के नाम से, और उनका मुतालबा ये है कि एक तो उन्हें रात के 10 बजे तक काम करने दिया जाए और दूसरे उन्हें हफ्ता इतवार को भी काम करने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हर आदमी बोलता फिर रहा है कि उसका ये मुतालबा पूरा किया जाए, उसका ये मुतालबा पूरा किया जाए। इस वक्त हर आदमी मुतालबे लेके निकला हुआ है। इस वक्त जितने भी ये लोग निकले हुए मुतालबे लेके, इनके मुतालबों की हैसियत क्या है? ईद उल अज़हा नज़दीक आ रही है और ये लोग फिर बाज़ारों में वही रश चाहते हैं। इसके बाद ये फिर बाज़ारों में वही कोरोना का राज देखना चाहते हैं और इसके बाद ये फिर कहेंगे कि हुकूमत एहतियाती तदाबीर ना कर सकी जिसकी वजह से कोरोना फैल गया। तो ये जो ताजिर हजरात कह रहे हैं कि रात 10 बजे तक, ये बावले की बर्ड है, ये इनका बौखलाहट का अंदाज है और ये सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाने की बात है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि हुकूमत इनके मुतालबात पे किस तरह अमल दरामद करवाती है, किस तरह सोचती है और क्या लाहे अमल जो है ना तश्कील देती है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुलभूषण यादव को अकेले भारतीय अहलकारों से मिलने की इजाज़त देना एक सियासी खुदकशी नहीं, एक एहतियाती खुदकशी भी होगी। अगर कुलभूषण यादव को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी के इदारों पे और हुकूमत पाकिस्तान पे आएगी। ये जो बिलावल और एहसान इकबाल बोल रहे हैं, इन्हें बोलने दें। आप जो कर रहे हैं आप पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के करें। पाकिस्तान का मफाद हम लोगों के लिए सबसे अहम है। इन लोगों की बौखलाहट या इन लोगों का मुतालबा बराए मुतालबा, एहतजाज बराए एहतजाज, उसे आप मलूज़ खातिर ना लाएं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।